चूंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में ये लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सभी सज्जन और देवियों का हार्दिक स्वागत है। गीता का संदेश सुनने की हमारी क्या आवश्यकता है? हम सब घर में अच्छी तरह बैठे हुए हैं, हमारे जीवन में सब सुखी सुख हैं, सब सुख सुविधा है, बड़ा फ्लैट है, गाड़ियां हैं, घर है, बच्चे अच्छे रास्ते पे हैं, तो हमें सुनने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है गीता सुनने की? गीता ने भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी, ठीक है, 5000 साल पहले उस टाइम आवश्यकता थी, सुना दी। हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सही बात है। हाँ, तो गीता का जो चरम संदेश है वो इस श्लोक में भगवान प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म, है ना। माम उपेत्य, माम मतलब मुझे मतलब किसको? कृष्ण को। उपेत्य मतलब प्राप्त करके, है ना। तो सबसे पहले इस शब्द में भगवान हमारे जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। इससे एक साइड इफेक्ट होता है। क्या एक साइड रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है? पुनर्जन्म नहीं होता है। पुनर्जन्म नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है पुनर्जन्म? तो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। इस जगत को भगवान दो तरीके से सर्टिफाई कर रहे हैं, ये दुखों से भरा हुआ है। और कोई अगर व्यक्ति कहे कि मेरे तो जीवन में कोई दुख है ही नहीं, मैं तो हर प्रकार से सुखी हूं, तो उसके जवाब में भगवान दूसरा शब्द कह रहे हैं अशाश्वतम, कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं है, सब सुखी सुखी है, तो भी वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। अशाश्वतम। तो इस जगत को भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। जगत किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। भगवान बनाने वाले, भगवान ही इसके निर्माता हैं, भगवान ही इसके पालन करता है। लेकिन फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं? ये जगत रहने लायक नहीं है। हम दुकान में साड़ी बनाते हैं तो खराब डिजाइन को भी क्या बताते हैं? अच्छा बताते हैं कि ये अभी अभी नया डिजाइन आया है, आप ले लो, चाहे वो डिजाइन 6 महीने पुराना हो। सही बात है विनय भाई साहब? लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? चाहे आपको ये जगत कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन ये जगत अच्छा नहीं है, दुखालयम है और अशाश्वतम है। तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है
वो पुनर्जन्म नहीं लेता है। इस दुखालयम और शासनम नापनुवंती, वो कभी भी इस दुखमय जगत में आता नहीं है। नापनुवंती मतलब इस दुखमय जगत को प्राप्त नहीं करता है। तो कहाँ जाता है? वो संसिद्धिम परमाम गता, वो परम गति को प्राप्त होता है। संसिद्धि, संसिद्धि मतलब पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और वो परम गति को प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? महात्मा, है ना। महात्मा मतलब बड़ी आत्मा, मतलब उसके विचार, उसकी हृदय, उसकी चेतना विशाल है, उसे कहते हैं महात्मा। महात्मा का एक और अर्थ है, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को ही सभी कारणों का कारण मानते हैं, उन्हें कहा जाता है महात्मा, है ना। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। तो महात्मा शब्द के एक पर्टिकुलरली अर्थ होता है, जो जानता है कि इस जगत में सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान कृष्ण है, वो महात्मा है। और आगे और भी महात्मा के लक्षण बताते हैं भगवान 9वें अध्याय में, और कह रहे हैं कि महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्य अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। जो महात्मा होते हैं वो मेरी देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। देवी प्रकृति मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, यानी कि श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। और वो क्या करते हैं? वो भजंती अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम, वो मेरी अनन्य भाव से सेवा करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सभी प्रकार की, सभी कारणों का कारण हूँ, मैं अव्यय हूँ। और उसके बाद महात्मा के लक्षण बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता। जो महात्मा होते हैं सदैव मेरे गुणगान, मेरे नामों का संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें गीता जी सुनने का संदेश की क्या आवश्यकता है? वो ये आवश्यकता है कि हम समझें कि हम ये शरीर नहीं है। सबसे पहला संदेश भगवान का, गीता जी का ये है कि हम ये शरीर नहीं है। ये संदेश सुनने में सरल है लेकिन अपनाने में मुश्किल है ना। हम इस बात को नहीं मान पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, हम महेश्वरी नहीं है, हम मारवाड़ी नहीं है, हम भारतीय नहीं है, हम नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक नहीं है, हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। हम भगवान से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से कभी अलग नहीं हो सकती है, जहां सूर्य होगा वहां सूर्य की किरण होगी होगी। तो उसी प्रकार से जहां भगवान होंगे, भगवान के अंश यानी कि हम रहेंगे ही रहेंगे। हमारा संबंध भगवान से कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, कभी टूट ही नहीं सकता है। खाली हमने गलती क्या कर दी कि हम उस संबंध को भूल चुके हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अते माया तार दे संसार दुख। हम भगवान से अनादि काल से, अनादि मतलब सृष्टि को कहते हैं आदि, और अनादि का मतलब सृष्टि के बनने के पहले से हम भगवान को भूलते हुए आ रहे हैं, है ना। जो हम भूल रहे हैं, मतलब हमें खुद को नहीं पता हम कितने समय से भगवान को भूलते हुए आ रहे हैं। इसलिए हमने अपना इस भौतिक जगत में संबंध को बहुत मजबूत बना लिया है ना। हम बहुत कट्टरता से हम इस बात को समझते हैं कि हम महेश्वरी हैं, हम भारतीय हैं, हम मारवाड़ी हैं, है ना। ये बहुत हृदय में घुस गई ये बात। हमारा ये समाज है, हमारी ये पहचान है। लेकिन भगवान सबसे पहले इस बात को नकारते कि ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान है कि तुम ये शरीर से तुम्हारा कोई लेन देन ही नहीं है ना। शरीर से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है, तुम बिना शरीर के भी रह सकते हो। इसलिए इस बात को समझना मुश्किल है, लेकिन ये समझने में आसान आ जाएगी जब हम नियमित पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब नियमित पूर्वक। अब ये कलयुग का समय, कौन सा समय है ये? कलयुग। कलयुग में क्या काम आएगा? कलयुग में ना तो तपस्याएं, ना योग, ना ध्यान, कोई चीजें काम कलयुग में आने वाली नहीं है। बारिश में क्या काम आता है? छाता, है ना। बारिश में आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाओ तो आपके कपड़े गीले हो जाएंगे। तो कोई भी बड़ी तपस्या, योग, साधना करने का अभी कलयुग में प्रश्न नहीं है। कलयुग में तो खाली भगवान की कथाएं, भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए, अपनी पहचान को वापस
जागृत करने के लिए हमें अल्टीमेटली कृष्ण कथा सुनते रहना चाहिए और साथ में हरिनाम कीर्तन, हरिनाम जप सदैव लेते रहना चाहिए, है ना। जब हम सत्संग शुरू करते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति होता है कि कान से सुनता है, इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। दूसरा व्यक्ति कान से सुनता है और कहां से निकाल देता है? मुंह से निकाल देता है। अरे अरविंद भैया बड़ा अच्छा सत्संग कहा, बहुत अच्छा बोलते हो आप, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये किससे निकाल लिया? मुंह से। और तीसरा व्यक्ति क्या है कि कान से निकाल के, कान से डाल के हृदय में डाल देता है। तो श्रवण करने वालों की भी अलग अलग कैटेगरियां होती है ना। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में अगर हमें गीता को आत्मसात करना है तो जो हम सुन रहे हैं, जो भगवान का संदेश सुन रहे हैं, उसको हो सकता है शुरू शुरू में हमें मुश्किल हो समझना, लेकिन जब हम सोचेंगे कि हमें अपना जीवन भगवान की शिक्षाओं के अनुसार चलना है तो हमारे जीवन में परम सिद्धि प्राप्त होगी। परम सिद्धि का अर्थ होगा वापस जन्म नहीं आएगा, वापस मृत्यु नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा कष्ट है। ये भूतवा भूतवा प्रलीयते, हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये कितना कितना कष्ट है इस चीज में। हम समझ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन हम कोई भी सुखी नहीं है। सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, सबको चिंताएं हैं, सबको मन की पीड़ाएं सता रही है ना। कौन ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मन में शांति है? बताइए। किसी को नहीं है। मन इधर उधर घूमता है। यहाँ पे कोई परिवार में समस्या, कोई व्यापार में समस्या, कोई समाज में समस्या। कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल पूरी तरह से इन समस्याओं से फ्री है? कोई नहीं है ना। तो हमें समझना चाहिए कि मन कितना चंचल है, हम कितने परेशान हैं, है ना। इसलिए भगवान गीता जी में इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये दुखालयम और अशाश्वतम। इस जगत में क्या मिलेगा? वस्त्रालय में क्या मिलता है? औषधालय में क्या मिलता है ना। और क्या कहते हैं, हिमालय में क्या मिलता है? बर्फ, है ना। हिमालय में आप जाके बोलोगे हमें तो साड़ियां चाहिए, कहाँ मिलेगी आपको? बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो दुखालय में आपको क्या मिलेगा? दुख ही दुख मिलेगा। तो हम दुख की जगह में सुख ढूंढ रहे हैं, तो ये तो समझदारी नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति हम तब तक ढंग से नहीं कर सकते जब तक हम समझे नहीं कि जगत दुखालय है। और इसको समझने के लिए गीता जी के संदेश को सबसे पहले हमें ग्रहण करना पड़ेगा। पहला संदेश यह है कि हम ये शरीर नहीं है, हम बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, बार बार शरीर प्राप्त कर रहे हैं, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर जन्म होता है, फिर हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, फिर विवाह होता है, फिर पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु आती है, फिर क्या होता है? फिर वापस जन्म होता है ना। मृत्यु होना इतनी मुश्किल बात नहीं है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना बहुत मुश्किल बात है ना। और पुनर्जन्म होगा, कैसे होगा वो हमें नहीं पता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का भजन करने में मैं आराम से कर लूंगा, है ना। आराम कभी नहीं होता है। और जितना ज्यादा हम लेट करेंगे उतना ज्यादा समस्याएं बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे साथ क्या रहेगा? हमारा मन साथ में रहेगा। तो कभी ये नहीं करना चाहिए कि आज तो मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं कल कर लूंगा। जितना मन नहीं लग रहा है उसी मन को लगाना पड़ेगा। खाली ये बोलने से कि मन नहीं लग रहा है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। मन नहीं लग रहा है तो भी लगाना चाहिए। गीता जी में भगवान अर्जुन को यही बोलते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपना मन मेर में लगाओ। इसलिए मन लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भगवान के नामों को कान से सुनना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक नियम लेना चाहिए जीवन में। हमें पता चल गया कि हमारे जीवन में एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, तो हमें उसको कैसे निकलना है उससे। एक्चुअली में देखा जाए तो ये गीता का सब्जेक्ट मैटर जो है पर्टिकुलरली पुरुषों के लिए है ना। स्त्रियों के लिए भी है। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कोई स्त्री वैश्य शूद्र भी मेरी शरण में आते तो उनको भी परम गति मिलती है। लेकिन वैदिक समाज कैसा हुआ करता था कि पुरुष जो होते थे वो धर्म का पालन करते थे, भक्ति करते थे, और स्त्रियां कौन होती थी? पुरुषों की सेवा करती थी,
तो स्त्रियों को पुरुषों की धर्म का 50% अपने आप मिल जाता। अब वो 50% के मामले सब खत्म हो गए, अब पुरुष ही नहीं कर रहे तो कहां से 50% मिलेगा। तो पहले स्त्रियों के लिए बहुत इजी हुआ करता था, घर की साफ सफाई करना, पति का पूरी तरह से श्रद्धा से सेवा करना, और पति भक्ति कर रहा है उसका 50% ऑटोमेटिकली स्त्रियों को मिल जाता था। लेकिन अब पुरुषों के पास टाइम नहीं है तो वो तो करते नहीं, तो हर एक को अभी इमरजेंसी पता है, जब इमरजेंसी लगाई जाती है देश में तो सिविलियंस को भी हथियार उठाने पड़ते हैं, भाई इमरजेंसी का टाइम है। तो अब ये इमरजेंसी है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में कोई भक्ति नहीं कर रहा, हम किसका आश्रय लें, तो हमें खुद ही लेना चाहिए, करना चाहिए भक्ति, है ना। इसलिए अभी समझना चाहिए कि इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि हरि नाम मन में मत करो। किस में मत करो? मन में करने की भी एक विधि है, मन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, जोर से बोलो। जोर से बोलने से क्या होगा, मन नहीं लगेगा तो भी मन को सुनना पड़ेगा, कानों में आवाज आएगी, जबरदस्ती कान को सुनना ही पड़ेगा। इसलिए काफी मैं देखता हूं हमारे साधक भक्त होते हैं, वो हरे कृष्णा हल्के हल्के बोलते हैं या मन में बोलते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित है, जो सबका ही है, तो अच्छा है कि हम जोर से लें, उससे हमारे भी लाभ मिलेगा और जो हमारे आसपास सुन रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं जोर से बोलना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में कहा गया है, और श्रीमद् भागवतम में कहा है, कलेर दोष निधे राजन। ये कलयुग क्या है, दोषों का निधि है। निधि मतलब समझ रहे हैं, समुद्र है। समुद्र को आपने कभी देखा है? आप लोग तो ज्यादा सब स्टार क्रूज में गए होंगे, तो समुद्र का कोई किनारा दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि पूरी जगह पानी पानी है। तो एक कलयुग ऐसा है, ऐसा समय चल रहा है कि इसमें दोषों की कोई लिमिट नहीं दिखती है। कलेर दोष निधि राजन, ये दोषों का क्या है, समुद्र है कलयुग। ऐसी ऐसी चीजें घटित हो जाती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। ये कलयुग, सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक परीक्षित महाराज को कह रहे हैं 12वें स्कंद में, कलेर दोष निधे राजन, हे कलयुग, हे राजन, हे राजा, ये कलयुग दोषों का समुद्र है। लेकिन अस्ति ही एको महान गुण, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। क्या गुण है? कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन से, कीर्तन से मुक्त संग परम व्रजेत। हम ये भवसागर मनुष्य, ये प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होके परम व्रजेत, हम भगवान के धाम जा सकते हैं, है ना। तो इस श्लोक का क्या अर्थ बताया, संसिद्धिम परमाम गता। कोई भी व्यक्ति को संसिद्धि प्राप्त करने तो उसे कहां जाना चाहिए, भगवान के धाम जाना चाहिए, भगवान का सामीप्य प्राप्त करना चाहिए, वो हमारी अल्टीमेटली सिद्धि है। तो हम पढ़ते हैं तात्पर्य में, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर थोड़ा सोच समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि ये नश्वर जगत जन्म जरा, जन्म का मतलब जन्म, जरा का मतलब बुढ़ापा, और मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो कोई परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक के वृंदावन, गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता है। तो इसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि 2 प्रकार के जगत हैं। कितने जगत हैं? एक है नश्वर जगत जिसमें हम रहते हैं, और एक है सनातन जगत, जो एक और जगत है सनातन जगत, जिस जगत का कभी भी विनाश नहीं होता है। ये नश्वर जगत में विनाश होता है, ये जगत बनता है। आज हमारी गीता की पहली क्लास है, इसलिए हम थोड़ी बेसिक चीजें समझते हैं कि जगत जो है ये अनित्य है। अनित्य मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारा शरीर है ये अनित्य है, ये जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, फिर धीरे 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 ये विनाश हो जाता है। उसी प्रकार से जगत की भी सृष्टि होती है, कुछ करोड़ों साल तक रहता है और फिर इसका भी विनाश हो जाता है, इसलिए इसे कहा गया है नश्वर जगत। यहाँ जो कुछ भी चीजें हैं कुछ समय तक है, उसके बाद वो चीजें वापस नष्ट हो जाएगी, वापस ये सब चीजें भगवान विष्णु के पेट में चली जाएगी, और करोड़ों सालों के बाद जब वापस सृष्टि होगी तब वापस निकलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इस नश्वर जगत में हैं, हम लोग अभी कहां पे हैं? नश्वर जगत में। लेकिन हम नश्वर हैं, हम कौन हैं?
हमने सबसे पहले क्या पूछा सुना था, हम कौन है? हम आत्मा हैं, हम नश्वर नहीं हैं, हम नित्य हैं। और कौन से जगत में हैं? नश्वर जगत में। तो पहली बात तो ये पहला ही हमारा पहला ही इस जगत से मेल है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल इसलिए क्योंकि हमें रहना चाहिए सनातन जगत में, हम आ गए नश्वर जगत में। तो हमने पहली गलती करी भगवान से विद्रोह करके, है ना। जब जीवात्मा ये सोचता है मन में कि मुझे भगवान की सेवा करने की क्या आवश्यकता है, मैं भी क्यों नहीं भगवान की तरह भोग कर सकता हूं, तब उसको इस नश्वर जगत में भेज दिया जाता है। यहां होता है हमारे पतन की शुरुआत, है ना। जीवात्मा के मन में कभी इच्छा आ जाती है कि मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, हमेशा मैं भगवान जैसा क्यों नहीं बन सकता हूं। तो भगवान अपने जैसा बनाने के लिए हमें बोलते हैं कि तुम मेरे जैसा बनने चाहते हो तो जाओ इस नश्वर जगत में, ट्राई करके देख लो तुम मेरे जैसे बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। इसलिए इस जगत में हम लोग क्या करना चाहते हैं? भोग करना चाहते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं? भगवान बनना चाहते हैं। क्यों भगवान बनना चाहते हैं? हम सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अपने आप को एक बहुत बड़ा व्यक्ति समझते हैं। ये हमारी कैसी भावना है? भगवान जैसी बनने की भावना है ना। तो ये नश्वर जगत में हम भगवान का विद्रोह करके आए हैं। हम इस नश्वर जगत के व्यक्ति नहीं हैं, हम भगवान के सनातन जगत के व्यक्ति हैं। इसलिए हमें कहां जाना है? वापस वापस उस जगत में जाना है। और अगर हम नहीं गए तो क्या होगा? नई जगह तो क्या होगा? हमें करोड़ों साल तक वापस भगवान महाविष्णु के पेट में रहना पड़ेगा। और जब वापस दूसरी सृष्टि होगी तब वापस हम वापस आएंगे। तो आप समझ रहे हैं कितने बड़े समस्याओं में हम, कितना बड़ा कष्ट है ये, है ना। कितने पत्नी, कितने पति, कितने बच्चे, कितने शरीर, कितने स्थान हम बदलते बदलते आ रहे हैं। ये एक समझने लायक बात है, एक लॉजिकल रीजनिंग हमें सबको मन में सोचना चाहिए कि मैं कितने शरीर बदल चुका हूं, मैं कितने बार आ चुका हूं, मैं अल्टीमेटली हूं कौन, मैं कौन हूं। मेरा इस पति से या मेरा इस परिवार से, ये मेरा इस घर से कितने सालों का संबंध था, कितने सालों का संबंध था। जैसे मान लीजिए ज्योति भाभी, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 35 साल, 35, 35 साल हो गए। तो आप विनय भैया को कब से जानते हैं? विनय भैया को कब से जानते हैं? चलिए 35-36 साल से जानते हैं। तो एक आपकी उनके साथ जान पहचान की शुरुआत हुई है ना, है ना। तो इसका मतलब जो चीज शुरू होती है वो तो बंद भी होगी, है ना। फिर क्या होगा, है ना। हम लोग सोचते नहीं है फिर क्या होगा। या तो आप पहले चले जाएंगे या वो पहले चले जाएंगे। एक बार हम दोनों में से किसी ने भी एक ने आंख मीच ली तो हम तो उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए भूल गए। ठीक है। अब माया का क्या प्रभाव है कि जब हम वापस शरीर लेते हैं तो हमें वापस दूसरे शरीर मिलते हैं, तो हम माया के प्रभाव से जो कुछ भी पिछले जीवन में होता सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर हम अपनी पहचान उस व्यक्ति से करते हैं या उस शरीर से करते हैं जिसमें हमने जन्म लिया। अब देखिए वो कि वो ही रूटीन वापस शुरू होगा, है ना। और जरूरी नहीं है हमें मनुष्य जीवन मिले। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हम बिल्कुल अनिश्चित दौर में गुजर रहे हैं क्योंकि हम भक्ति कर नहीं रहे हैं, है ना। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम सब अपने काम काज पे इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हमें भक्ति करने का टाइम नहीं है। और भक्ति नहीं करेंगे तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण नहीं होगा। और अगर भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो जीवन भर हमने जो कुछ किया है उसके अनुसार हमें शरीर मिलेगा। तो जरूरी नहीं है मनुष्य जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन के बारे में क्या कहते हैं भगवान उद्धव जी को? सुदुर्लभम मानुषम जन्म। ये मनुष्य जीवन कैसा है? दुर्लभम। दुर्लभ मतलब पता है? दुर मतलब बहुत मुश्किल और लब मिलना मतलब मिलना। तो सुदुर्लभ मतलब बहुत 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 ज्यादा मुश्किल, है ना। ये इतना मुश्किल है ये। और पर्टिकुलरली भारत में जो मनुष्य जीवन मिला है ये मिला ही इसलिए कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करके नश्वर जगत को छोड़ के सनातन जगत चले जाएं। लेकिन हम गंभीर नहीं हैं। हमने अभी तक 50 साल से ऊपर के हो गए, फिर भी हमने अपनी जवाबदारियां इतनी ज्यादा बांध रखी कि हम उससे छूटना नहीं चाहते हैं, है ना।
इसलिए हमारा सनातन समाज, वैदिक समाज 4 आश्रमों में मनुष्य को बांटता है कि भाई आपको खूब मौज मस्ती करना है, करो। उसकी एक उम्र है 25 साल से लेके 50 साल। खूब घूमो, खूब फ्रांस जाओ, खूब फॉरेन जाओ, कहीं भी जाओ, करो जो करना है। 50वीं एनिवर्सरी मनाओ, 25वीं मनाओ, मनाओ, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में भगवान के लिए समय होना चाहिए ना। लेकिन हमारे पास आखिरी टाइम तक हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारा घर, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक सुसाइडल पॉलिसी, ये LIC की पॉलिसी नहीं, कौन सी पॉलिसी है, सुसाइडल पॉलिसी। ये आत्मघाती हमला कर रहे हैं हम अपने आप पे, है ना। काल का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि किसी को नहीं छोड़ेगा काल, किसी को नहीं छोड़ेगा। आज मैं भागवतम में पढ़ रहा था, हिरण्यकश्यपु का वर्णन है, जिनका वध किसने किया था, नरसिंह भगवान ने। हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्याएं करी, ऐसी तपस्याएं करी कि ब्रह्मा जी को भी मजबूरी में उन्हें ऐसे वरदान दिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हे ब्रह्मा, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए जितने भी शरीर हैं उनसे किसी से भी नहीं मरूं। फिर वो बोले, ना तो मैं जमीन पे मरूं, ना आकाश में मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना कोई शस्त्रों से मरूं, ना कोई पशु से मरूं, ना कोई मनुष्य से मरूं, ना कोई गंधर्व से मरूं, ना कोई देवता से मरूं। जो भी उनको नहीं मरने के, बचने के उपाय चाहिए थे, सब उन्होंने ले लिए। और उन्होंने ये भी कहा अपने वरदान में कि मेरे में इतनी शक्ति होगी सब मेरे से डर जाएं। तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को छोड़ के सभी लोग हिरण्यकश्यप की नौकरी करने लग गए, है ना। देवताओं को तो क्या फटकारते थे हिरण्यकश्यप। ऐसी ऐसा उनको जीवन मिला, लेकिन उसके बाद भी भगवान ने एक झटके में मार दिया उसे। एक बहुत सुंदर पिक्चर आने वाली है, महाअवतार नरसिंह, आगे ही आ जाए। हाँ हाँ। तो उसमें है पूरा नरसिंह भगवान का और पूरा हिरण्यकश्यप भगवान, प्रहलाद महाराज का पूरा वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य कि हमने जो अपने एम्पायर्स बना रखे हैं, बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। हम लोग अगले जीवन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम लोग कितना होशियार हैं, अपने इस जीवन में हम LIC की पॉलिसियां, ये म्यूचुअल फंड, ये वो आजकल तो लेडीज को भी इसकी जानकारी रहती है ना। पहले तो जेंट्स ही रखते थे, अब लेडीज भी जानकारी रखते हैं कि मेरे पास अब इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन एक झटके में चला जाएगा, एक झटके में खत्म। उसके बाद आप उस चीज को याद भी नहीं कर सकते हो। हम सपने में महल बना रहे हैं, है ना, हम सपने में महल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। तो हमें सच्चाई में तो हम उठे ही नहीं, हम जागृत नहीं हैं, हम जीवन पूरा सपने में बिता रहे हैं। एक दिन का सपना होता है, एक रात का सपना, और ऐसे 50-60 साल के जीवन के सपने में हम पूरे मनुष्य जीवन को ऐसी तैसी कर दी हमने। मनुष्य जीवन पाया, राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइया, ना विष खा रहे हैं हम, इंद्र तृप्ति का विष खा रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति में हम लोग, ऐसी बेकार स्थिति में हम ना, ये भौतिक जगत कोई जगत नहीं है रहने लायक का। ये भौतिक जगत हमारे शास्त्र में क्या लिखा है कि ये वो कुंडी है जहां पे लोग स्टूल पास करते हैं, ये भौतिक जगत ऐसा है। लेकिन हमें कितना मीठा लगता है ये जगत, कितना अच्छा लगता है, अरे कितना अच्छा है सब कुछ। अब रात को 7 बजे पार्टी है, हम अच्छे तैयार होकर जाएंगे और खूब हम अच्छे अच्छे गहने पहनेंगे। क्या पागलपन है ये, है ना। हम लोग इन्हीं चीजों से ऊपर नहीं उठ पा रहे, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे कि हम कौन हैं। हम भगवान के अंश हैं, हम ऐसे पिता की संतान हैं जिसके पास पूरे जगत का ऐश्वर्य है। हम उनके पास जाने की इच्छा ही नहीं रखते हैं कि भगवान कृष्ण के पास कौन सा ऐश्वर्य नहीं है। इतने सुंदर हैं, इतने धनी हैं, इतने ज्ञानवान हैं, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। एक बार हम उनसे संबंध तो बना के देखें। लेकिन हम अपने परिवार से, अपने समाज से ऊपर नहीं उठ पा रहे। इसलिए गीता जी का संदेश हमें आवश्यक क्यों है, क्योंकि बार बार हम एक ही चीज को सुनेंगे तो हम जागृत होंगे। एक बार सुनने से नहीं होगा। अभी हम एक बार सुनेंगे, घर जाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के पूरा सत्यानाश कर देंगे सुना उसका। इसलिए बार बार सुनना चाहिए, एक नियमित सभा होनी चाहिए,
1 महीने की सभा तो बहुत अच्छा है, भाभी ने शुरुआत करी, नहीं तो वैसे तो हम चाहें तो हर हफ्ते रख सकते हैं, हर रोज रख सकते हैं। नित्यम भागवत सेवा, भागवत की कक्षाएं तो रोज होनी चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि शार्पन हो जाए, हमें चीजों को समझ में आ जाए। तो भगवान कह रहे हैं ये जगत क्लेशों से भरा हुआ है, इसलिए हमें परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना है, वहां से वापस नहीं आना है ना, वापस नहीं आना है। हम वहां पे हमेशा रहेंगे, हमारा जो शरीर है हमेशा बना रहेगा, हमेशा जवान बने रहेंगे, ना कोई पार्लर में जाने की जरूरत है, ना बाल काले कराने की जरूरत है, कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सदैव जवान बने रहेंगे। आत्मा का स्वरूप है, आत्मा हमेशा जवान है। हम लोग क्यों नहीं मरना चाहते हैं, हम लोग क्यों नहीं बुढ़ा होना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा स्वरूप ही है कि हम नित्य नूतन हैं, हम नए हैं हमेशा। क्योंकि भगवान भी नित्य नूतन है, हम उनके अंश, तो हम भी नित्य नूतन है। हम कभी भी बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु को हमें पसंद नहीं है। तो हम भगवान के धाम में जाके ऐसा नहीं कि हम भगवान से एक हो गए या भगवान में मिल गए या आत्मा परमात्मा में मिल गए, नहीं, हम भगवान के साथ फेस टू फेस रहेंगे। जैसे अभी हम फेस टू फेस बैठे हैं, भगवान के साथ बातें कर सकते हैं, उनकी सेवा में लग सकते हैं, उनके साथ हम खेल सकते हैं, जैसा वृंदावन में भगवान ने अपनी लीलाओं में बताया। भगवान आपस में नाश्ते के डब्बे चोरी फेंक रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, वो सब खेलने के लिए, वो मधुर रस के लिए, वो लीलाओं के लिए हमें भगवान आकर्षित कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, मामुपेत्य, तुम यहां मत रहो, मेरे पास आ जाओ। ये जीवन अच्छा नहीं है यहाँ पे, ये जीना पे कोई जीना है यारो, एक गाना था। तो आगे कह रहे हैं इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है, अवर्णनीय है, अवर्णनीय है, किंतु ये चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। तो हम सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमें कहाँ जाना है? हमें भगवान का धाम जाना है, हमें अपने घर जाना चाहिए, हमारा एक पर्पस होना चाहिए लाइफ का। जब तक लाइफ में पर्पस रहेगा तब हम सुखी रहेंगे, जब लाइफ बिना पर्पस का रहेगा तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते, है ना। हमने एक पर्पस है कि हमें भगवान के धाम जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए हमें कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ साधन अपनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका एक कीमती हार खो जाता है, तो आप खो गया, ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ अपनाना, पुलिस के पास जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी, कुछ ट्राई करना पड़ेगा ना। तो भगवान से हमारा संबंध है, जान तो गए, लेकिन अब उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, उसे कहते हैं साधना। जीवन में एक साधन होना चाहिए जिसको धीरे धीरे करने से, नियमित रूप से, डेली, एक दिन नहीं, रोज एक नियम ले लीजिए कि रोज मुझे कम से कम 16 माला करनी है। कौन कौन मालाएं 16 माला करते हैं? हाथ खड़ा करें। सरला आंटी, ज्योति भाभी और भाभी, नीरू भाभी और हाँ संतोष आंटी। हाँ, श्री कृष्ण शरणम मम, ठीक है, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, श्री कृष्ण शरणम मम भी बोल सकते हैं, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र पर्टिकुलरली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें विशेष कोई नियम नहीं है, आप सब जगह बोल सकते हैं और कोई इसके लिए कोई प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, हम कहीं भी बोल सकते हैं। तो एक नियम लीजिए, ये साधना की सबसे पहली शुरुआत है कि हमें रोज 16 माला करनी है। और कोई भी व्यक्ति इस ड्राइंग रूम में ऐसा नहीं है जिसके पास समय नहीं है, कोई भी नहीं बोल सकता है। एक अगर मैं राज की बात बताऊं तो अगर हम जितना टाइम मोबाइल में गपशप या व्हाट्सएप देखते हैं, इतने टाइम को हम देख ले तो इतने टाइम में हमारी 16 माला हो सकती है ना। एक खाली एनालिसिस करिए कि हम रोज 2-2.5 घंटा तो व्हाट्सएप में बातों में कितना लगाते हैं, इतने में हम 16 माला कर सकते हैं, है ना। तो एक साधन, तो ये साधन लेना है कि हमें घर में एक, अच्छा हमारे करने से क्या लाभ होगा? हमें तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन जो हमारे परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, धीरे 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 उन सबके जीवन में भी अंतर पड़ेगा, वो भी कभी ना कभी भक्त बनेंगे, चाहे हो सकता है समय लगे, लेकिन लाभ सबको होगा। और तीसरा लाभ क्या है कि एक हम अच्छा आदर्श छोड़ रहे हैं। कभी हम शरीर छोड़ेंगे तो हमारे बच्चे बोलेंगे कि हमारे माता पिता माला करते थे, तो वो को भी कभी बड़े बूढ़े होंगे तो वो भी माला को पकड़ेंगे। लेकिन अगर हमने बुढ़ापे में टीवी पिक्चर देखो, क्या बोले, हमारे बाप भी टीवी पिक्चर देखते थे, तो हम भी 70 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे,
हम भी आईनॉक्स सिनेमा जाएंगे। इसलिए नीचे के लोगों के सामने आदर्श रखने के लिए भी कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं जो एक आदर्श स्थापित होता है। ठीक है, तो ये एक साधन करना चाहिए और रोज नियमित रूप से उस प्राप्ति के लिए गीता जी का, भागवत का संदेश सुनना चाहिए। इन ग्रंथों में से कुछ समय सत्संग में, हमें सत्संग का आयोजन करना चाहिए, कुछ समय सत्संग में बिताना चाहिए। तो इस तरह से हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, महात्मा अनुभव भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे किसी आध्यात्मिक लोक में नहीं जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। तो ये बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में प्रगति करता है ना, तो धीरे धीरे उसके मन में भगवान के धाम में जाने की भावना ही चली जाती है। वो भगवान का इतना बड़ा प्रेमी हो जाता है कि वो निरंतर भगवान की भक्ति करते करते वो चाहता है कि आप मुझे नरक में भी भेज दो, लेकिन मैं आपको विस्मरण नहीं करूंगा। है ना, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। वो व्यक्ति ना तो स्वर्ग चाहता है, ना भगवान का धाम चाहता है, वो तो चाहता है आप मुझे कहीं भी रख दो, मैं आपके नाम लेके ही सुखी हो जाऊंगा। है ना, नाम में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम में प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम कब होगा? जब हमारा माया से प्रेम कम होगा। दोनों चीजें साथ में नहीं चल सकती है। माया से प्रेम कम होगा? जब नाम में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए नाम का अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नामों का जप इतना अद्भुत है कि कब हमारा भगवान, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान क्या सोचते हैं? इसने मेरा नाम लिया है, आज से व्यक्ति मेरा हो गया। क्या बोलता है भगवान? कि आज से इसने मेरा नाम लिया, आज से व्यक्ति मेरा हो गया, अब इसको कोई छेड़ नहीं सकता है। तो हमें कृष्ण की सुरक्षा प्राप्त होती है ना, इसलिए नामों का आश्रय लेना चाहिए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्मा हैं। तो कृष्ण के सगुणवादी भक्त, सगुणवादी मतलब जो भक्त भगवान के रूप की सेवा करते हैं। है ना, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो भगवान के निर्गुण रूप की भी पूजा करते हैं, निराकार रूप की। है ना, वो ये देखते हैं कि अल्टीमेटली भगवान का कोई रूप नहीं है, तो लोगों की सेवा करने ही भगवान की सेवा है। या हमारा भगवान भी कोई शरीर लेके नहीं आते। भगवान तो ये जो शरीर है राम कृष्ण का, ये सब भौतिक शरीर है, उनका कोई रूप नहीं है, तो इन्हें कहा जाता है निराकारवादी। तो ये भी एक प्रकार के उपासक हैं, लेकिन ये भगवान के निराकार स्वरूप के उपासक हैं। तो इनको परम सिद्धि प्राप्त करने में बड़ा समय लगता है ना। गीता जी में भगवान कहते हैं, क्लेशोधिक तरसो तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। जो लोग अव्यक्त की उपासना करते हैं उनके जीवन में क्लेश बहुत है। किसका नाम लेंगे, किसका चिंतन करेंगे, किसका भोग लगाओ, प्रसाद खाएंगे, उनके लिए तो सब कुछ ही निराकार है। इसलिए पर्टिकुलरली ये श्लोक किनके लिए है? जो भगवान के रूप की उपासना करते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, वो भगवान के जो भक्त हैं सगुणवादी, उनका उल्लेख इस श्लोक में आया है। तो पॉइंट ये कहने का है कि अगर हम लोग गीता जी के संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले इस युग का धर्म कौन सा है उसको अपनाना है। क्या अपनाना है? इस युग का धर्म क्या है? तो इस युग का धर्म क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन। ये इस युग का धर्म है। हर एक युग के अलग अलग धर्म होते हैं। जैसे सतयुग का धर्म था तपस्या, ध्यान करना, ये सतयुग का धर्म था। त्रेता युग का धर्म था बड़े बड़े यज्ञ करना। कलयुग द्वापर युग का धर्म है भगवान के मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रहों की अच्छी तरह सेवा करना। और कलयुग का धर्म क्या है? भगवान के नामों का कीर्तन करना। तो जब हम भगवान के नामों का संकीर्तन करेंगे तब हम कलयुग के धर्म का पालन कर रहे हैं। धीरे 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 चीजें सब हमारे मन में समझ में हमें आ जाएगी। लेकिन अगर हम यही चीज नहीं करेंगे तो चीजें समझने में मुश्किल होगी। इसलिए एक नियम लेना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 16 माला का जप अवश्य करें, और जोर से, हल्के हल्के नहीं। है ना, ये वाणी जब तक दी है, भगवान अच्छी तरह चल रही है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। है ना, तो आप लोग सब लोग नियम लीजिए
कि नामों का अच्छी तरह जप करें और इसी जीवन में, है ना, पत्नी चाहे तो पति को भी भगवान के धाम ले जा सकती है ना। अब पत्नियों का काम रह गया, पति तो काम धंधे में लग गए हैं। गिनके करना जरूरी है या मतलब जितना है? देखिए शास्त्रों में तो आया है कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के नामों का कीर्तन जीवन भर हर क्षण चलना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट कम से कम अगर हम गिनते करेंगे तो इतना तो कम से कम हमें करना ही है। फिर इसके बाद अगर हम नहीं गिने तो करेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो गिनती गिन के करने का नियम क्या है कि कम से कम इतनी गिनती तो होनी ही चाहिए। फिर इसके बाद अगर होती है तो हम खाते हुए घूमते हुए कहीं भी बोले वो अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट इतनी नियम की गिनती तो हमारी गिनती से हो तो अच्छा है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये सरल बात नहीं है। अर्जुन के प्रश्न कुछ और ही थे। अर्जुन गीता क्यों सुनना चाहते थे? अर्जुन ये इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते थे कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको कैसे मैं मारूंगा, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे भाई हैं, इनको मार के मुझे क्या लाभ, ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन तो इस प्रश्न से उसने युद्ध करना बंद कर दिया था, लेकिन भगवान ने उसके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती रख दी, भाई तुम इसको कहाँ लेके बैठे हो, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे, उस पर तो देखो तुम जरा। तो भगवान ने अर्जुन के सामने बड़ा प्रश्न रख लिया, भाई बड़ी समस्या तो ये है। तो इसलिए गीता का संदेश हमारे जीवन को हर एक पहलू को छूता है ना। हमें समझना चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के जिसके पीछे हम इतने पागल हैं, हम बिना टीवी, हम बिना पिक्चर, हम बिना अखबार के नहीं रह सकते, इसके बिना भी जीवन संभव है ना। हम जैसे बचपन से राम सिंह तो शुरू से यही राम 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 राम, तो दादा दादी को वही करते देखा, मम्मा पापा को वही करते देखा, तो हम लोग की जैसा आदत है राम 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 राम, वो मतलब फुल डे मुंह में जैसे चलता ही रहता है। तो ये एक्चुअली में ये हरे कृष्णा वाली अभी विद इन 5 to 6 ईयर में ज्यादा सुनने को मिल रहा है। तो आदत वो पड़ी हुई राम 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 राम, ये दिन भर चलता है मन में। इसको अभी करने में अभी तक इतना हुआ नहीं, कई बार चेष्टा करती हूँ कि मैं करूँ, तो 1-2 महीना जैसे करती हूँ, फिर लेकिन मेरे को वापस वही राम 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 वही जैसा, क्योंकि शुरू से बचपन से ये चीज सीखी, तो ये थोड़ा बदलने में थोड़ा सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि राम राम भगवान का नाम ही है राम, तो और हम ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक हम गीता और भागवत का संदेश साथ में नहीं बोलेंगे तो राम नाम की जो महिमा है, जो राम की जो लीलाएं हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए 2 चीजें साथ में चलनी चाहिए, नामों का कीर्तन और साथ में भगवान की महिमा, है ना। भगवान की महिमा मतलब भगवान की ऐश्वर्य, भगवान का व्यक्तित्व, भगवान की लीलाएं, भगवान के कार्य। तो जब तक हम ये नहीं सुनेंगे तो हमें नाम में रुचि नहीं बढ़ेगी, है ना। इसलिए दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, भगवान के नामों का उच्चारण और साथ साथ में गीता भागवत का संदेश, दोनों चलना चाहिए। और राम राम आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन हमारे आचार्यों ने हमें बताया है कि हरे कृष्णा हरे, अब इसमें भी कृष्ण के भी इतने ही नाम है जितने राम के हैं। कृष्ण के भी 4 नाम है, राम के भी 4 नाम है। और ये जो राम है जो बताया है, ये राम मतलब जो हमें परम आनंद देने वाले हैं, है ना, वो राम। और कृष्ण मतलब हमें परम आकर्षित करने वाले हैं। तो ये कृष्ण राम दोनों एक ही भगवान, एक ही हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर हम राम के उपासक हैं तो ये तो भी ये मंत्र बोल सकते हैं, कृष्ण के उपासक हैं तो भी मंत्र बोल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली ये श्लोक बताया गया उन लोगों के लिए जो भगवान के रूप के उपासक हैं, है ना। अगर हम निराकार, हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, वो भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनको वो गति नहीं मिलती जो भगवान के भक्तों को मिलती है। वो ब्रह्म ज्योति तक चले जाते हैं जहाँ पे वो भगवान की ज्योति में विलीन हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान के सगुणवादी भक्त हैं वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं जहाँ पे वो भगवान की नित्य सेवा में लग जाते हैं। तो दोनों ही नाम ले रहे हैं, निराकारवादी भी नाम ले रहे हैं, सगुणवादी भी नाम ले रहे हैं, लेकिन निराकारवादी का गंतव्य क्या है? भगवान से एक हो जाना, और सगुणवादियों का गंतव्य है कि भगवान की सेवा में लग जाना। तो हमारा उद्देश्य भगवान से एक होना नहीं है, हमारा उद्देश्य भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगना, रोज सुबह उनको उठाना, नहलाना, उनके साथ खेलने जाना, उनकी सेवा में लगना। तो ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम सनातन हैं, हम कभी भी भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। हम अपने अस्तित्व को क्यों खत्म करना चाहते हैं? हम हैं, हमेशा रहेंगे। तो ये भक्तों का
जीवन होता है। ये भक्तों का उद्देश्य होता है। एक भजन अच्छा हरि 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 कृष्ण चित्ता नाम। नहीं, हरी हरी ले लीजिए, हरी हरी। लेकिन आपका हाँ, आपके कोई ग्रुप है व्हाट्सएप का? हाँ है ना, तो उसमें हरी हरी डाल दीजिए भजन। नेट पे भी मिल जाएगा लिरिक्स। तुषार, हरी हरी मनुष्य जीवन पाई हुई है ना, हरी हरी। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए। हरि हरि विफल जन्म गुनाइनो। हरि हरि विफल जन्म गुनाइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनो। जानिया सुनिया विष खाइनो। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना। रतिना जन्मिलो केने रतिना जन्मिलो केने संसार विशाल विबने सिहिया जले।
जुड़ाई तेना कोइनो पाया। ब्रजेन्द्र नंदन जय सची सुत होइलो से। बलराम होइलो निताय। बलराम होइलो निताय। दिनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो। तार साक्षी जगाई माधाई। तार साक्षी जगाई माधाई। प्रभु नंद सुत विषभानु सुत द्रुता। प्रभु नंद सुत विषभानु सुत द्रुता। करुणा करो ऐ बारो। करुणा करो ऐ बारो। नरोत्तम दास करना थेलिया रंग पाए। नरोत्तम दास करना थेलिया रंग पाए। तुम बिना के আছে हमारा। तुम बिना के আছে हमारा। प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत द्रुता। प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत द्रुता। करुणा करो ऐ बारो। करुणा करो ऐ बारो। नरोत्तम दास करना थेलिया रंग पाए। नरोत्तम दास करना थेलिया रंग पाए। तुम बिना के আছে हमारा। तुम बिना के আছে हमारा।
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय सती सुता जय निताय सती सुता निताय सती सुता जय निताय सती सुता जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय श्री श्री गुरुधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रभुपाद क्या बोलेगी? ऐसे बोल देते माइक बोलते आप माइक से बोलते